जय जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। हम उन्हीं श्री राम के चरणों में सर झुका रहे हैं जो हमारे आराध्य, हमारे आदर्श, हमारे आइडियल, हमारे आइकॉन, हमारे रोल मॉडल श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी। जैसा कि पहले हमारे युवा साथियों से बात हुई थी कि हनुमान जी के चरित्र से उन्हें बहुत सारी चीजें सीखना चाहिए। क्या क्या सीखना चाहिए ये तो एक बड़ा विस्तार का विषय है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा युवा दिग्भ्रमित है, भ्रांति में जी रहा है। सबसे पहली है उसके अंदर लगन की कमी, एकाग्र नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं है, और कंसंट्रेशन लूज कर वह कोई भी काम में हाथ डाल रहा है, परिणाम आ रहा है असफलता। उस असफलता को हनुमान जी महाराज की साधना आराधना के साथ उनके चरित्र के गुण को अंगीकार कर हम सफलता में बदल सकते हैं, बशर्ते कि हम यह समझ लें कि उनकी लगन कैसी थी। तो आइए अब हम एक छोटे से कथानक की ओर चलते हैं, जहां हमें यह ध्यान होगा, यह ज्ञान होगा कि उनकी लगन कैसी थी, एकाग्रता कैसी थी, कंसंट्रेशन कितना मजबूत था। बात उस समय की है जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का भान करा दिया और वह सिंधु के किनारे से बिल्कुल पर्वताकार शरीर रखकर उड़ने लगे। लक्ष्य था सीता की खोज, सीता तक राम जी महाराज का संदेश पहुंचाना। इसी बीच समुद्र में उनको मिलता है मैनाक। मैनाक मतलब एक पर्वत। वह पर्वत इस भाव से ऊपर आता है समुद्र के कि हनुमान जी महाराज थक गए होंगे, कुछ विश्राम इनको मैं करवा दूं। और वह इसी विश्वास के साथ हनुमान जी से निवेदन करता है कि हे पवन पुत्र, हे अंजनी नंदन, हे रामदूत, आप तनिक विश्राम कर लें, फिर आगे की यात्रा पर जाएं तो जल्दी सफल हों। तब हनुमान जी महाराज ना तो उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हैं, ना ही अपनी लगन में कोई टूटन आने देते हैं। हनुमान जी महाराज उसको स्पर्श करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन किस तरह से, देखिए संत तुलसीदास जी ने इसको कितना अच्छी तरह से वर्णन किया है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। है मैनाक, आपने मुझ पर जो कृपा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद स्वरूप उन्होंने स्पर्श किया। स्पर्श करने के बाद अपनी गति को रोका नहीं, निरंतर चलते रहे, यह भाव लिए हुए, यह कहते हुए मैनाक पर्वत से कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी ने जो काम मुझे सौंपा है, ये काम जब तक पूर्ण रूप से संपादित ना हो जाए, पूरा रूप से पूर्ण ना हो जाए, मैं सीता की खोज कर लूं, खोज करने के बाद राम जी तक उनका संदेश वापस पहुंचा दूं, तब जाकर राम जी द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा होगा। और जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, मेरे जीवन में विश्राम कहां, आराम कहां है। इतनी लगन आप भी अपने लक्ष्य के प्रति रखिए, और जिस दिन लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति आप अपना कंसंट्रेशन मजबूत कर लेंगे, पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएंगे, 100% उसमें जुट जाएंगे, तो सफलता आपसे दूर नहीं होगी। जय श्री राम, जय जय हनुमान।